लानत है तुम लोगों के ऊपर। ये हमारा घर है और ये हमारा चप्पल का कारोबार है और मेरी माँ पता नहीं कितने करोड़ रुपए की मालिक थी। और ये घर पे दरवाजा नहीं है, मेरे ये कमरे पे दरवाजा नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है, ये टीन की छत में गर्मी में हम रहते हैं। हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। क्यों? हमारा लेने देने का मसला था। रात को नहीं, वो देना नहीं चाह रही है, मैं बोलना लूंगा। बीवी तक का जो भी रिपोर्ट चल रहा है वो गलत चल रहा है और पुलिस ये कह रही है कि बच्चे जो है वो केस नहीं करना चाहते, माफ कर दिया है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, हर पेशी में बुलाए, कहाँ से जाएंगे हम? काम देखेंगे अपना, घर देखेंगे अपना, क्या क्या करेंगे हम? सरकार जो सजा देगी उनको दे, हम एफआईआर नहीं कटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपसे कराची के इलाके औरंगी टाउन में पेश आने वाले एक ऐसे वाकये के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें न सिर्फ एक खानदान को तबाह कर दिया बल्कि पूरे मुआशरे को कई सवालात के साथ छोड़ दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर और बच्चों के लिए वक्फ कर दी, एक माँ जिसने अपने 4 बच्चों की परवरिश की और फिर एक दिन उसी के घर के अंदर उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाए। कराची के औरंगी टाउन में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाकये के मुताबिक 58 साला अस्मा बेगम को मुबैना तौर पर उनके 64 साला शौहर असगर अली ने घरेलू झगड़े के दौरान लोहे की सलाख के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया 4 जून की सुबह पेश आया। कहा जाता है कि मियां बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, बात बढ़ी, गुस्सा काबू से बाहर हुआ और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी। और औरतें ज्यादा फरमाइश ना करें, औरतें ज्यादा फरमाइश शौहर से ना करें। अल्लाह ये हुक्म दिया है मुझे कि तुम उसकी कफालत करो, पर्दे में रखो, ये मेरा काम है। बीवी का जो काम है वो करे। तो अब आखिर रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर करते हुए एतराफ किया कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है। पुलिस जब उसकी निशानदही पर घर पहुंची तो अस्मा बेगम की लाश घर के अंदर मौजूद थी, जबकि मुबैना आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मैंने भागा नहीं है, मैं खुद थाने में खुद आया हूँ। आपकी अदालत ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और तहकीकात जारी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी सिर्फ एक कत्ल की खबर नहीं रहती, ये खानदान की टूटती हुई दुनिया की कहानी बन जाती है। अस्मा बेगम 4 बच्चों की माँ थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। जरा सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ माँ की लाश और दूसरी तरफ कातिल के तौर पर खड़ा अपना बाप। शायद इसीलिए इत्तलात के मुताबिक बच्चों ने अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। कचहरी का चक्कर लगेगा, हर पेशी में बुलाएगा हमें, हम कहाँ से जाएंगे? हम काम देखेंगे अपना, घर देखेंगे अपना, क्या क्या करेंगे हम? सरकार जो सजा देगी। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि मुलजिम खुद चलकर पुलिस स्टेशन गया और खुद ही जुर्म कबूल किया, इसीलिए उन्हें शुबा है कि शायद असल कहानी कुछ और हो। बाद सोशल मीडिया सार्फिन ये दावा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि वालिद अपने बेटों को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले रहे हों। मैं वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर होने वाली कयास आराइयां हैं। अभी तक पुलिस या अदालत की जानिब से ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो इन दावों की तस्दीक करता हो। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार करना जरूरी है। ताहम लोगों के जहन में ये सवालात उस वक्त मजीद बढ़ गए जब बाज़ रिपोर्टर्स ने मकतूला के बेटों से बात की। वीडियो में बेटे इंतहाई जज्बाती नजर आए। रिपोर्टर्स ने उनके घर के हालात भी दिखाए, टूटे हुए दरवाजे, गुर्बत के आसार और बुनियादी सहूलियात की कमी। एक बेटे ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि ये हमारा कारोबार है और ये हमारा चप्पल का कारोबार है और मेरी माँ पता नहीं कितने करोड़ रुपए की मालिक थी और ये घर पे दरवाजा नहीं है, मेरे ये कमरे पे दरवाजा नहीं है, ऊपर पंखा नहीं है, ये टीन की छत में गर्मी में हम रहते हैं और हमारा अपना कारोबार है, चप्पल का बहुत बेहतरीन कारोबार है हम लोगों का। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, लानत है तुम लोगों के ऊपर। ये दरवाजा टूटा हुआ पड़ा हुआ, ये देखें। इन मनाजिर ने बहुत से लोगों को अफसरदा कर दिया, क्योंकि इस वाक़े के पीछे सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि एक ऐसा घर भी नजर आता है जो पहले ही मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार था। लेकिन असल सवाल आज भी वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक उम्र भर का साथ चंद लम्हों के गुस्से के सामने हार गया? आखिर ऐसा कौन सा झगड़ा था जिसका अंजाम मौत बन गया? दोस्तों, हर घर में इख्तलाफात होते हैं, हर रिश्ते में तलखियां आती हैं, लेकिन जब गुस्सा इंसान की सोच पर हावी हो जाता है तो चंद सेकंड का फैसला पूरी जिंदगी की सजा बन जाता है। आज अस्मा बेगम इस दुनिया में नहीं रही, 4 बच्चे अपनी माँ से महरूम हो चुके हैं और एक शख्स अपनी बाकी जिंदगी अदालतों, जेल और पछतावे के दरमियान गुजारेगा। इस वाक़े ने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि गुस्सा कभी मसले का हल नहीं होता। एक लम्हे का गुस्सा बाज़ औक़ात पूरी जिंदगी की तबाही बन जाता है। अब इस केस की हकीकत क्या है?
کیا یہ واقعی وہی کہانی ہے جو ابتدائی تحقیقات میں سامنے آ رہی ہے، یا پھر اس کے کچھ پہلو ابھی سامنے آنا باقی ہیں؟ اس کا فیصلہ تحقیقات اور عدالت کرے گی، لیکن ایک بات طے ہے، ایک گھر سے ایک ماں چلی گئی، ایک خاندان بکھر گیا اور 4 بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں۔